हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छठे अध्याय का 37वां श्लोक। भगवान पिछले दो श्लोकों में अर्जुन को बता चुके हैं। जब उन्होंने पूछा कि मन को कंट्रोल कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि आपको उपयुक्त उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना होगा। अब अर्जुन जी एक दूसरी तरह का प्रश्न कर रहे हैं। 7वें अध्याय का 37वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। सीधा सीधा अजामिल की कथा, श्रीमद् भागवतम। अजामिल जो था वो बचपन में बहुत अच्छी भक्ति कर रहा था, ब्राह्मण पुत्र था, हर तरह से जो एक प्रॉपर ब्रह्मचारी जीवन होता है वैसा होना चाहिए। उसकी एक सुशील पत्नी भी थी। बाद में उसने एक वेश्या को देखा, उसके कार्यकलाप को देखे तो उस पर वो मोहित हो गया और उसी को उसने अपनी भार्या, पता नहीं भार्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी बना लिया या गर्लफ्रेंड बना लिया। अब उसके बाद उसके पूरे जीवन का जो है विचलन होता रहा। लेकिन आप देखोगे कि अभी इसी वीडियो में हम एंड में भगवान का जवाब सुनेंगे कि नहीं, लास्ट में भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जिसने कुछ भी अच्छा किया उसको उस अच्छे का लाभ जरूर मिलेगा। तो यही अर्जुन का फिलहाल प्रश्न है कि शुरू में तो हम भक्ति कर रहे हैं, बट बाद में अगर कभी भक्ति के मार्ग से गिर गए, मान लेते हैं भक्तों का संग छूट गया किसी वजह से और फिर हम अकेले पड़ गए, और कई बार फिर ऐसे में माया दबोच लेती है, भौतिकता दबोच लेती है। नहीं, आप माना चले जा रहे हो, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो, कुछ भक्तों का संग है, अकेले पढ़ के भक्ति खींचना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर कलयुग में तो भक्ति की ही संग में जाती है। तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। बिल्कुल अर्जुन जी ने हमारे लिए ही ये प्रश्न पूछा है। उसके बाद 38वें श्लोक में अर्जुन और कह रहे हैं, हे महाभाव कृष्ण। भगवान को महाभाव इसीलिए कह रहे हैं कि आप तो बहुत मजबूत हो, आप नहीं गिरने वाले हिलने वाले, आपने तो मतलब आपका तो स्टेटस, आप अच्युत हो। वैसे भी भगवान तो अच्युत है ना, अपनी स्थिति से कभी गिरते ही नहीं। क्या भ्रम प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता। मतलब अर्जुन को लग रहा है कि जब गिर ही गया, अब उसने थोड़ा बहुत तो भौतिकता का त्याग किया ही होगा ना। पता लगा भौतिकता का भी त्याग उसने कर दिया था और आध्यात्मिक भी अब नहीं मिल रहा ना, तो घर का ना घाट का। और इसीलिए वो बोल रहे हैं छिन्न भिन्न बादल की भांति। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया अर्जुन जी ने, छिन्न भिन्न बादल की भांति। अब आप बादल देखो, जब गिरता है पानी आसमान से तो कितने एकदम सब इकट्ठे होकर आ जाते हैं और वर्षा करते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज वायु हो तो वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं और टुकड़े टुकड़े बादल इधर उधर छितर जाते हैं। फिर ऐसे में कहाँ बारिश होगी। सो छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसे किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। मतलब अर्जुन जी को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आदमी भक्ति मार्ग में आगे चल के गिर पड़े तो कहीं ऐसा तो नहीं है फिर वो किसी लायक नहीं रहता। अब कोई भौतिक प्राणी है, वो पैसा कमा रहा है और वो कुछ करे ना करे, चलो कहीं ना कहीं अंधाश्रम में, विधवा आश्रम में, अनाथ आश्रम में पैसा दे रहा है, हॉस्पिटल में, तो कम से कम उसने वो पुण्य तो किया। इसी उम्मीद में से किया कि मेरे को परलोक बेटर मिले, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो ही सकती है ना। माना कोई आदमी बस भौतिकता में लिप्त है, कोई ऐसा जघन्य पाप नहीं कर रहा, भौतिकता में लिप्त है और वो पैसे को कमा कमा के इधर उधर दान और अच्छे कामों में लगा रहा है, तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये दान है, पुण्य है। पुण्य से मिलेगा स्वर्ग, तो कम से कम स्वर्ग लोग तो मिलेगा। अब यहाँ तो वो बोल रहे हैं कि भाई पता लगा कि इस चक्कर में लगे रहे, पुण्य तो किया ही नहीं, भक्ति मार्ग में भी फिर गिर गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ना भगवान का धाम मिले ना स्वर्ग मिले, किसी भी लोक में ना पहुंच पाए, हवा में अटक गए। अभी और एक श्लोक वो बोल रहे हैं इस पर ही कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो मेरे संदेह को नष्ट कर सके। वास्तविकता में अर्जुन के संदेह नहीं, हमारे संदेह भी कोई दूर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई भगवत गीता से अच्छी कोई किताब नहीं है, बट ऑलमोस्ट यही स्थिति है। खासकर हमारे जीवन से जुड़े प्रश्न स्वयं भगवान ने भगवत गीता में सॉल्व किए हैं। अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली तो बीच में तो देखो, मैं नहीं कहता है ना, कई लोग कहते हैं भगवत गीता के हर श्लोक में हर प्रश्न का उत्तर है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुझे लगता है कई बार। लेकिन आपको पूरे एक बार अगर आपने गीता पढ़ दी, फिर शायद जीवन के हर क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन भी कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त कोई मेरे इस संदेह को
नष्ट नहीं कर सकता। अब भगवान श्री भगवान उवाचा, भगवान कहते हैं ले भैया तेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं। तो भगवान ने कहा हे प्रथापुत्र बच्चा, कल्याण कार्यों में निरत योगी, जो आदमी कल्याण कार्यों में लगा है, 5वें अध्याय के 25वें में भगवान ने कहा था कि निरंतर समस्त जीवों के कल्याण कार्य में लगे रहो। तो भगवान वही चीज यहाँ कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न इस लोक में न परलोक में ही विनाश, उसका विनाश कभी नहीं होगा। जिसने बढ़िया काम किया उसको तो फिर प्राइज ही मिलना है ना। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। अब ये शब्द अगर हम संभाल लें, बहुत सारे लोग कई बार जीवन में अच्छा करते हैं, लेकिन फिर जब अच्छा कर रहे होते हैं तो अच्छा करते करते घबरा से जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब बुरे लोग जो हैं मुझ पे हावी हो जाएंगे। तो भगवान ने देखो कि यहाँ क्लियरली एक स्टेटमेंट दे दी कि जो अच्छा है, जो अच्छाई कर रहा है, वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होगा। आपने सुना भी होगा कि कई जगह लिखा रहता है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो यही वास्तविकता है। बस हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मानता हूँ जीवन में कई बार कठिन समस्याएं, कठिन सिचुएशंस आती हैं, लेकिन अगर हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। स्थितियां बदल जाएंगी और वापस अनुकूल हो जाएंगी भक्ति के लिए, सेवा के लिए। हरे कृष्ण। आपसे यही प्रार्थना। भगवत गीता बहुत अच्छी किताब है, आप इसको स्वयं रोज पढ़ें, दूसरों को प्रेरित करें, खरीद के लोगों को गिफ्ट करें। हो सके अगर मेरी वीडियो सही लग रही हो तो 1-2 लोगों को इसको फॉरवर्ड करें, शायद सुनकर वो भी जुड़ जाएं, वो भी भगवत गीता पढ़ने लगें। कोई और सेवा में अगर सहयोग कर सकें तो आप वीडियो पर नंबर दिया है, ज़रूर संपर्क करें। फ़ोन ना मिले तो व्हाट्सएप करें। हरे कृष्ण।